उद्यमशीलता मानसिकता क्या है? एक उद्यमी उच्च स्तर की एंट्रोपी का आदी होता है। तेजी से बदलते परिवेश में अनुकूलन करने की क्षमता ही एक महान उद्यमी बनाती है। हमें उद्यमशील मानसिकता की आवश्यकता क्यों है? वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के कारण नौकरी की सुरक्षा वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने, नौकरी पाने या पद पर बने रहने के लिए कड़ी मेहनत और सद्भावना अब पर्याप्त नहीं है। हम अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें खुद में निवेश करना होगा। हमें एक कंपनी के रूप में अपने करियर के बारे में सोचना होगा। हर कोई उद्यमी क्यों पैदा होता है? हर कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम सभी उद्यमशील मानसिकता के साथ पैदा हुए हैं। गुफाओं में रहने वाले लोग स्वरोजगार थे। हम निर्माण करके और विचारशील जोखिम उठाकर विकसित हुए। सृजन उद्यमशीलता की आधारशिला है और हर किसी के पास सृजन करने की शक्ति है। विकसित होते रहने के लिए उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करें। एक उद्यमी की तरह सोचना शुरू करना क्यों जरूरी है? सफलता को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी भी बदलाव से आगे निकलने के लिए आपको लगातार कुछ नया करना होगा और आगे बढ़ना होगा। स्थायी बीटा मानसिकता क्या है? ये हर दिन सुधार के बारे में है। कोई भी काम कभी खत्म नहीं होता। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम सभी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं और एक ही समय में अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। विकसित करने योग्य प्रमुख कौशल क्या है? 6 प्रमुख कौशल। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करना, एबीजेड योजना के संदर्भ में सोचना, एक पेशेवर नेटवर्क बनाना, अवसरों की पहचान करना और बनाना, जोखिम का प्रबंधन करना और नेटवर्क इंटेलिजेंस का लाभ उठाना सीखना। लक्ष्य क्या है? 1 परिवर्तन के दौर से बचे रहना और 2 नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में संपन्न होना। हमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? जीवन में अनुसरण करने योग्य अधिकांश चीजों में बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा शामिल होती है। हमें अपने बारे में जो दुर्लभ और मूल्यवान है उसे ढूंढकर खुद को अलग करना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की पहचान कैसे करें? ये हमारी संपत्तियों, हमारी आकांक्षाओं और मूल्यों और बाजार की वास्तविकताओं का प्रतिच्छेदन है। संपत्ति क्या है? ये कुछ ऐसा है जो आपके पास पहले से ही है। नरम संपत्ति और कठोर संपत्ति है। संपत्तियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? सॉफ्ट एसेट्स का पीछा करने से हमें आर्थिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन हार्ड एसेट्स कठिन वित्तीय अवधि के दौरान जीवित रहना आसान बनाते हैं। बाजार की वास्तविकताएं क्या है? यदि वे लोगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कोई भी संपत्ति या आकांक्षा हमें पनपने नहीं देगी। ग्राहक आपका समय किसके लिए खरीदेंगे? उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। उनसे बात करके जानें कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है। वे चीजें बाजार की वास्तविकताएं हैं। तीनों एक साथ कैसे फिट होते हैं? हमें अपनी आकांक्षाओं और मूल्यों के प्रति जागरूक रहते हुए अपने कौशल सेट और अपनी पूंजी को बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना होगा। प्रत्येक भाग निरंतर गतिमान है और उसे बार बार पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हम अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? हम या तो अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं या नीचे। अपने जुनून को खोजें और उसका पालन करें। त्रुटिपूर्ण सलाह क्यों है? निश्चित लक्ष्यों का पालन करना हमें उस बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाने से रोकता है जिसमें हम रहते हैं। हमारी रुचियां भी अक्सर बदलती रहती हैं। हमें वो काम करने हैं जो हमें पसंद है, लेकिन साथ ही लचीला भी रहना है। योजना बनाने के लिए समय निकालें, लेकिन कभी भी पक्की योजना न बनाएं। सफलता अनुशासित विकल्पों की एक श्रृंखला है। ये यादृच्छिक नहीं है, लेकिन ये किसी पूर्ण योजना का परिणाम भी नहीं है। एबीजेड योजना क्या है? ये परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करते हुए लचीला रहते हुए जोखिमों को कम करते हुए अनुशासित विकल्प चुनने की एक पद्धति है। प्लान ए क्या है? अब हम यही कर रहे हैं। प्लान बी क्या है? जब हमें बदलाव की आवश्यकता होती है तो हम इसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या तो क्योंकि योजना एक काम नहीं करती है या खतरे में है, या क्योंकि एक बेहतर अवसर सामने आया है। धुरी हमेशा कुछ अलग लेकिन संबंधित होती है। प्लान जेड क्या है? यदि सब कुछ विफल हो जाए तो हम इसी पर निर्भर रह सकते हैं। हम योजनाएं कैसे बनाते हैं? योजनाओं को हमारे वर्तमान प्रतिस्पर्धी लाभ का लाभ उठाना होगा, लेकिन कुछ अच्छे नियम हैं जिनका पालन करके हम सही योजनाएं ढूंढ सकते हैं। 1 राजस्व को अधिकतम करने और लंबी अवधि में पूर्ति की भावना को बढ़ाने के लिए सीखने को प्राथमिकता दें। 2 प्रयोग करके सीखें, लेकिन कम से कम छोटे छोटे प्रतिवर्ती कदम उठाकर विफलताओं की कीमत चुकानी होगी।
3. आगे की सोचें और 4. नियोक्ताओं से स्वतंत्र एक व्यक्तिगत ब्रांड विकसित करना होगा। हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगियों और सलाहकारों की आवश्यकता है। लोग सामाजिक प्राणी हैं। कभी कभी मजबूत रिश्ते कौशल से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं यहाँ हम क्या है, यह विचार है कि मैं और हम के बीच कोई द्वंद्व नहीं है, हमें दोनों की जरूरत है। एक करियर हमारे व्यक्तित्व और इसे बढ़ाने के लिए हमारे नेटवर्क पर निर्भर करता है। हम काम पूरा करने के लिए केवल टीम पर निर्भर नहीं रह सकते और हम सब कुछ खुद भी नहीं कर सकते। हम वास्तविक व्यावसायिक संबंध कैसे बनाएं? हमेशा दीर्घकालिक सोचें। यह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। सहानुभूति रखें और पहले दें, बिना गणना किए या ये सोचे कि इसमें आपके लिए क्या है। प्रामाणिक रहते हुए इसका भुगतान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे करने में मजा लें या ना करें। नेटवर्किंग कभी भी एक दैनिक कार्य नहीं होना चाहिए। हम अपने नेटवर्क का विस्तार कैसे करें? अपने पहले से स्थापित नेटवर्क के सदस्यों से परिचय प्राप्त करें। यदि आपका परिचय मित्रों के मित्रों से कराया जाए तो एक नेटवर्क आसानी से जुड़ जाता है। यदि एक औसत व्यक्ति के 20 मित्र हैं, तो 20 करीबी मित्रों का नेटवर्क आपको 8000 व्यक्तियों तक आभासी पहुंच प्रदान करता है। एक महान नेटवर्क क्या बनता है? विविधता और निकटता। विविधता हमारी संभावनाओं का विस्तार करती है और निकटता रिश्ते को और अधिक उपयोगी बनाती है। बड़ा नेटवर्क होना प्रासंगिक है, गुणवत्ता मायने रखती है। रिश्ते कैसे निभाएं? बिना अपेक्षा किए दो, अपनी मदद करें। लोगों को एक साथ जोड़ें। यदि आप संपर्क से बाहर हो गए हैं, तो फिर से जुड़ने के लिए पहला कदम उठाएं। ब्रेकआउट क्या है? यह एक प्रोजेक्ट, कनेक्शन या अनुभव है जो तेजी से करियर विकास की ओर ले जाता है। ब्रेकआउट अवसर भाग्य के साथ साथ उन्हें देखने की हमारी क्षमता से भी मिलते हैं। हमें जिज्ञासा की आवश्यकता क्यों है? अवसरों को खोजने और उनका पीछा करने के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता है। ये हमें सौभाग्य विकसित करने में मदद करता है। हमें अवसर कहाँ मिलते हैं? लोगों के पास हमेशा अवसर होते हैं, इसलिए नए लोगों से मिलें, चाहे वो ऑनलाइन हो, नेटवर्किंग कार्यक्रमों में या अधिक अनौपचारिक स्थानों पर। ब्रेकआउट अवसरों का पीछा कैसे करें? अपना अवसर पैदा करने वाला नेटवर्क बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए साधन संपन्न बने, लचीला बने। एक महान अवसर पैदा करने वाला नेटवर्क क्या बनाता है? एक ही भौगोलिक स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाले लोग समान हित साझा करते हैं और साझा करने और सहयोग करने के इच्छुक होते हैं। यदि आपको शामिल होने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो अपना स्वयं का बनाएं। हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए? जोखिम जीवन का हिस्सा है, हम उनसे बच नहीं सकते। नियमित रूप से बुद्धिमान जोखिम लेने से हम लंबे समय में अधिक लचीला बन जाते हैं, क्योंकि यह हमें सबसे अराजक समय के दौरान भी बेहतर और तेजी से सोचने की स्थिति देता है। एक बुद्धिमान जोखिम क्या है? जोखिम उठाएं जिनसे आप उबर सकते हैं। सहनीय सबसे खराब स्थिति के साथ प्रतिवर्ती जोखिम। साथ ही अनिश्चितता जोखिम नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक योजना पूरी तरह से तैयार नहीं की गई है कि एक अवसर एक जोखिम है। इसके बजाय संभावित परिणामों पर विचार करें। जब अधिकांश लोग किसी चीज को जोखिम भरा मानते हैं, तो झुंड का अनुसरण न करें और अपनी राय न बनाएं। बुद्धि क्या है? व्यवसाय के सभी तथ्यों पर कार्रवाई योग्य, समय पर जानकारी। दुनिया के अशांत जल में बेहतर ढंग से नेविगेट करने के लिए इस खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आपका अपना सिस्टम होना अनिवार्य है। लोगों से शुरुआत करें, फिर आगे व्यक्तिगत शोध के साथ अपनी राय तैयार करें। बातचीत को आमंत्रित करने के लिए अपने पूरे नेटवर्क पर व्यापक प्रश्न पूछें। डोमेन विशेषज्ञों, स्मार्ट व्यक्तियों या करीबी लोगों को सीधे प्रश्न लक्षित करें। बातचीत करके, अपने दर्शकों के साथ तालमेल बिठाकर और भी बेहतर प्रश्न पूछकर अच्छे प्रश्न पूछें। अपने निष्कर्षों को अपने नेटवर्क पर अग्रेषित करें और इसे संलग्न करें। एक बार जब आपने पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली, तो इसे क्रियाशील बनाने के लिए इसे संश्लेषित करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।